एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। सो ये प्रोजेक्ट है अपना कर्ड ऑपरेशन बैकएंड का है, पार्ट 1। तो इसमें क्या करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। प्रोजेक्ट कर्ड ऑपरेशन लेवल 1। टारगेट रहेगा ASP.NET को वेब जो अपनी API है, प्लस एंगुलर या रिएक्ट जेएस इसका फ्रंट एंड भी करेंगे, और एक .NET कोर MVC के साथ में भी इसका बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे क्या है, बैकएंड API जो हमने प्रोडक्ट लिया है उसके बेस पे पार्ट 1 को हम कंप्लीट करेंगे इसको। उसके बाद में इस जो बैकएंड का अपना प्रोजेक्ट है, इसमें है एक टेबल है जो डेटाबेस में रहेगी, प्रोडक्ट का हम कर्ड करेंगे, मतलब प्रोडक्ट को ऐड करना, एडिट करना और पोस्ट करना, डिलीट करना। इसमें क्या क्या मेथड है, गेट रहेगा, गेट बाय आईडी, पोस्ट, पुट और डिलीट। अब कुछ 3 कॉमन क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करने से पहले हम उनको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेब एपीआई एंड रेस्ट एपीआई। मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेब एपीआई एंड रेस्ट एपीआई क्या होता है। अब इसको मैंने हिंदी में लिखा है। ये भी वेब एपीआई ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है जो .NET में बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें तुम एपीआईज बना के डेटा भेज या रिसीव कर सकते हो। शायद ये फ़ॉन्ट का कुछ वो तो नहीं है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये वो कर देता हूँ। अब सही है, सीधा सीधा। वेब एपीआई ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है जो .NET में बनाया जाता है, जिसमें तुम एपीआईज बना के डेटा भेज या रिसीव कर सकते हो, जैसे कि HTTP, XML और JSON सब चलता है। अब तुम्हारा आता है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या करता है, ये एक डिजाइन पैटर्न है या फिर रूल कह सकते हैं, जिसमें एपीआई बनाने का तरीका बताया गया है कर्ड यूजिंग HTTP मेथड। जैसे HTTP मेथड क्या होते हैं अपने, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, लाइक दैट। मतलब वेब एपीआई एक टूल फ्रेमवर्क है, रेस्ट एक स्टाइल स्टैंडर्ड है। जो एक स्टाइल है ना, स्टैंडर्ड, हाँ जी, इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमको बनाना है, वो है रेस्ट एपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना सिंक, असिंक, अवेट। सिंक क्या होता है, सिंक्रोनस काम, लाइन बाई लाइन होगा, एक काम खत्म दूसरा स्टार्ट। मतलब जब आप कोडिंग करोगे तो उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करोगे तो वो उसी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन को नहीं करेगा। अगर वो लाइन कंप्लीट होती है तब वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अब तुम्हारा एसिंक आता है। एसिंक क्या करेगा, आपका काम बैकग्राउंड में होता रहेगा, मतलब वो काम रुकेगा नहीं, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अवेट, अवेट का क्या काम होता है, एसिंक कोड के रिजल्ट का वेट कर रहा है। जैसे बोलता है रुक जा यार, रिजल्ट आने दो, मतलब जो बैकग्राउंड में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस सारी चीज़ का डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है, उसका वेट करता है कि ठीक है आने तो दो, उसके बाद में हम एक्शन लेते हैं। नंबर 3 ASP.NET या फिर ASP.NET कोर, और आपका आता है एंटिटी फ्रेमवर्क। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। ASP.NEट क्या है, पुराना माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, वेब एप्स बनाने के लिए यूज होता था, .NET फ्रेमवर्क पर डिपेंडेंट। अब जो चल रहा है मार्केट में वो क्या चल रहा है आपका ASP.NET कोर नया वर्जन, क्रॉस प्लेटफॉर्म, विंडोज़, लिनक्स, मैक सब पर चलेगा, फास्ट और लाइट वेट भी है। अब नेक्स्ट पूछते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। भाई ये एक ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है, जिसमें तुम डायरेक्टली जो C# की क्लासेस है उसे यूज़ करके डेटाबेस के साथ में हम काम कर सकते हैं। जो SQL की क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता है ना, कोड में हम क्वेरी वगैरह लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब C# की क्लास वगैरह बनाएंगे जो अभी परफॉर्म करने वाले हैं, और सारी चीज़ें डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड, VS स्टूडियो, VS स्टूडियो चाहिए, और अपना क्या चाहिए कि MS SQL ये डाउनलोड होना चाहिए, ये वाला। दूसरा मैं अभी ओपन करता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। हम्म, ये वाला यहाँ जाएंगे, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है MS SQL। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट है इसकी। इस पर जाएंगे, डाउनलोड, डाउनलोड हो जाएगा वो। या फिर नई टैब ओपन कर देता हूँ, MS SQL डाउनलोड। बात वही है, वही ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस पे गए। अब यहाँ पे क्या करना, हमको सर्च करना वेब API। तो ये आ रहा आपका ASP.NET Core वेब API, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, क्या है, CRD API। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये पूछेगा फ्रेमवर्क .NET 6 आउट ऑफ सपोर्ट, .NET 8 लॉन्ग टर्म सपोर्ट और .NET 9 है स्टैंडर्ड। 9 को रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ को ऐसे ही रहने दो। क्रिएट, ये थोड़ा सा 10-20 सेकंड लेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, इतने कर लो सब्सक्राइब, वो ज़रूरी है, इतनी मेहनत से कंटेंट बनता है ना, तो प्लीज़। हाँ, तो अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, कर्ड प्रोजेक्ट का नाम कर्ड API। यहाँ पे इसकी जो पैकेजेस रहेंगे, जो भी इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपके कनेक्टेड सर्विसेज हैं, ये डिपेंडेंसी है जो इंस्टॉल वगैरह होगी, पैकेज, फ्रेमवर्क, एनालाइजर, डिपेंडेंसीज। प्रॉपर्टीज़ मतलब लॉन्च सेटिंग वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो किस किस पे चलेगा, ये लोकल होस्ट 7012 इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलर, जहाँ पे आपके एक्शन मेथड्स होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया गया है कंट्रोलर वेदर फोरकास्ट का। नेक्स्ट आता है आपका ऐप सेटिंग, जहाँ पे आप MS SQL का कनेक्शन, जो हम डेटाबेस है उसका कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। program.cs, ये क्या है, ये फर्स्ट फाइल है, जो सबसे पहली जो फाइल होती है, रन होती है, वो program.cs होती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन इस फ़िलहाल ये अभी छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और स्वैगर को भी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये रन तो हो चुका है, लेकिन ये अभी डायरेक्ट API क्यों ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो ना, ये इसका लिंक है,
अगर मैं इसको नहीं होगा, दिस लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ये तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी स्वैगर को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। पहले डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन लेटेस्ट जो वर्जन है इसमें नहीं हो रहा अभी। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम एपीआई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी कंट्रोलर्स में इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, 1 सेकेंड। तो वेदर फोरकास्ट को मैंने डिलीट कर दिया। ये इसकी क्लास को भी। तो कंट्रोलर से अपने पास में हम एक करेंगे डेटा डेटा, नेक्स्ट करेंगे हम मॉडल। ठीक है, मॉडल में क्या होगा, एंटिटी लेंगे हम, जैसे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ले लिया, और इसमें लेंगे हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस भी लगा सकते हो ऐसे करके, या फिर बिना सी एस के भी इसको कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे। तो ये कंट्रोलर आज हम फाइल क्रिएट करेंगे, पूछ रहा है एमवीसी का। नहीं भाई, हमको एमवीसी नहीं चाहिए, वेब एपीआई चाहिए। जो एपीआई ना हमें वो चाहिए। ब्लेजर भी पूछ रहा है, अगर आप ब्लेजर में हैं तो। ऐड करेंगे एम्प्टी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट कंट्रोलर, आप न्यू नेम से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा अपना ये क्रिएट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि अपना जो क्रिएट हुआ है ना कंट्रोलर, ये हो चुका है। जो क्लास बनी है प्रोडक्ट कंट्रोलर, और कंट्रोलर जो बेस है उससे इनहेरिट हो चुका है। जो कंट्रोलर बेस है उसमें लाइक प्री डिफाइन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते, इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम कुछ डिपेंडेंसी जो पैकेजेस हैं उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो न्यू गेट पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, CRUD API, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, ब्राउज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो ये इस वाली को हमें इंस्टॉल करना है। फिर नेक्स्ट करना है हमको टूल्स, ये लेटेस्ट में करेंगे सब कुछ। ये हो गया। अब हमें करना है एसक्यूएल सर्वर। ये वाला अपना एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इतना हो चुका है। अभी हमें दो चीज़ और करनी है, स्वैगर।
अगर इसको नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो मेन चीज़ स्वैगर की ज़रूरत पड़ेगी और यूआई की। लेकिन मैंने इसको कर लिया है क्योंकि हमें मैक्सिमम कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। एक अपना ये ठीक है। तो अभी हम जाएंगे अपनी एंटिटी जो मॉडल है। मॉडल में हम क्या क्या एंटिटी लेंगे, आपकी आईडी होगी पब्लिक इंट आईडी गेट सेट, ठीक है। अब इसके बाद में जो गेट सेट होता है, मतलब गेट लेना, सेट मतलब उस वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना या सेट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है इसका मतलब कि अगर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत डिफरेंट है, मतलब एज ए नॉर्मली मैंने इसको बोला है पब्लिक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बाद में हम स्ट्रिंग हम प्रोडक्ट का क्या करेंगे, नेम लेंगे, टैब दबाएंगे, लेकिन हमें एम्प्टी नहीं चाहिए, हमें अभी नॉर्मल बनाना है। प्रोडक्ट में हम और क्या ले सकते हैं, इसका प्राइस ले सकते हैं, पब्लिक डबल और डेसिमल ले लेते हैं, डेसिमल प्राइस गेट सेट अपना फिर आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें हमारे फील्ड होंगे, नेम, प्रॉपर प्राइस और डिस्क्रिप्शन, करेक्ट है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हो गया अपना। अब हम चलेंगे डेटा में, इसको कनेक्ट करेंगे अपनी एंटिटी, जो एंटिटी हमने बनाई है इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, db कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमने db कॉन्टेक्ट कर लिया, कॉन्टेक्स्ट कर लिया। जैसे ही db कॉन्टेक्स्ट किया, हम ये तो देखो सजेस्ट हो रहा है मेरे को पब्लिक एप्लीकेशन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं करूँगा ये ऑटोमेटिकली ले सकता है, टैब दबाऊँगा, ये कर दिया। अब इसमें पब्लिक, ये तो हमारा हो गया, इनहेरिट कर रहा है कहाँ से, db कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। नेक्स्ट ये अपना आता पब्लिक एप्लीकेशन db। अब ये क्या बनाया हमने, कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में जो पब्लिक db कॉन्टेक्ट ऑप्शंस, और नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन db, इसको लिया, फिर ऑप्शंस बेस ऑप्शंस, और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या अपना मॉडल एंटिटी वाला, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, मतलब कि इसमें बाइंड कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला प्रोडक्ट इससे कनेक्ट हो गया, और प्रोडक्ट्स क्या है, इसकी टेबल का नाम होगा। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन मॉडल चेंजेस, मॉडल बाइंडर, मॉडल बिल्डर। ये क्या होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने जैसे टेबल है उस टेबल को नेम चेंज कर सकते हो, या फिर वन टू मैनी डेटा को कैसे आपको मॉडिफाई करना वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी इसके लिए हम नहीं जाएंगे, बहुत एडवांस हो जाएगा, क्योंकि जब हैश वगैरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल चलना है, ठीक है। अपने ये हो चुका है, दो चीज़ डन। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में। कंट्रोलर बेस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक, 1 सेकेंड क्या हुआ, पब्लिक प्रोडक्ट कंट्रोलर,
एप्लीकेशन डीबी, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते होंगे कर्ड एपीआई डेटा फोल्डर से आ रहा है इसको कनेक्ट करने के लिए सेशन। तो हमें इसको लेना है, जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा और इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको ले लेंगे। अभी ये कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये क्यों आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट फील्ड को जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ये प्राइवेट एप्लीकेशन डीबी, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे रीड ओनली। ठीक है, अब यहाँ तक आपका डन हो चुका है, मतलब हमने तीन चीज़ें, अपना कनेक्शन हो चुका है, मॉडल से डेटा का और डेटा से कंट्रोलर का, तीन हो गया कनेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मॉडल जिसमें अपने क्या था प्रोडक्ट, उसका कनेक्शन हुआ डेटा से और डेटा का कनेक्शन हुआ कंट्रोलर से। ठीक है, अब कंट्रोलर में क्या करना है, हमें एक्शन मेथड इम्प्लीमेंट करना है। तो एक्शन मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं अभी क्या करूँगा, गेट मेथड करूँगा। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो राउट है एपीआई और कंट्रोलर, इसका मैं बता देता हूँ। जैसे आप, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इस तरीके से करके, जो आपका लोकल होस्ट होता है ना, HTTPS लोकल होस्ट, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, लोकल होस्ट 500 या जो भी है उसका वो एपीआई प्रोडक्ट क्या है, ये कंट्रोलर है। इसको जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है ना, इस कंट्रोलर को फैच कर लेगा। तो आपके ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद में गेट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक और इसके बाद में हम असिंक मेथड में हम इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट। अगर जैसे ये दिखा रहा इस तरीके से हमको नहीं करना है, ये तो बहुत शॉर्ट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं हम। सिंक्रोनस है ये, पब्लिक असिंक टास्क आई इन्यूमरेबल क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम डेटा फैच करना होता है ना, तो आई इन्यूमरेबल करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑल डेटा को हमें प्रोवाइड करता है। अभी कहाँ से प्रोवाइड करेगा, ये प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट, जैसे हमने प्रोडक्ट लिया ये वाला, कहाँ से, ये जो हमारी एंटिटी है, इस एंटिटी से प्रोडक्ट ऊपर बाइंड हो चुका है प्रोडक्ट। अब इसको हम गेट, इसका नाम क्या दें, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सेशन बहुत ज़्यादा दे रहा है ये। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये किया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को फैच कर लेंगे, मतलब कि ले लेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न अवेट
कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट टू लिस्ट असिंक। ये टू लिस्ट क्यों आता है? क्योंकि जब हमारा डेटा जो आएगा ना वो टू लिस्ट में ही आएगा। अब इसको असिंक्रोनस है तो एसिंक्रोनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी कोर को हमें वो यूज करना पड़ेगा जो हमने इंस्टॉल किया था। जैसे ही ये ऊपर आ चुका देखो यूजिंग। अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे डेटा फाइल की क्लास है। हमने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट रीड ओनली डीप कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इस वाले कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर इस वाले को असाइन कर दिया ये कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हम चाहते तो सेम नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मतलब मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन क्या होगा ना, इशू देगा फिर बाद में, तो इस वजह से हमने अंडरस्कोर से वो किया है। अब रिटर्न अवेट, रिटर्न क्या करेगा? अवेट करेगा कि थोड़ा रुको, मतलब कि जब तक ना आ जाए प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट है ना हमारा, जो डेटाबेस का एक डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा? प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स अपनी अब डेटाबेस वाली टेबल है, ये प्रोडक्ट आपकी क्या है? एंटिटी, और लेकिन हमने एक टेबल बनाई है जो डेटाबेस में किस नेम से होगी? प्रोडक्ट्स के नाम से। तो जो इस प्रोडक्ट से डेटा को लेगा टू लिस्ट असिंक, एक लिस्ट के फॉर्मेट में लेगा। किसके फॉर्मेट में लेगा? लिस्ट के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, अभी हम अगर हम इस एपीआई को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे, अपना इसको हटा देंगे, ऐप डॉट स्वैगर, ऐप डॉट स्वैगर यूआई, बस हो गया काम खत्म। अब मैं इसको रन करके देखूं एक बार। कॉपी करना है, किसी भी यूआरएल को कॉपी कर सकते हो आप। ये क्या कह रहा है? अनहैंडल्ड हैंडल एक्सेप्शन अकर्ड वाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, इनवैलिड और अनएबल टू रिसॉल्व स्पेसिफिकल स्वैगर प्रोवाइडर इन वॉक मिडलवेयर लैम्डा मेथड। ठीक है, कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। मतलब कि ये अब इंटरनल सर्वर एरर है जो 500 आता है वो वाला। तो इसको क्या करेंगे? इफ़ ऐप ओके यूज HTTP रिडायरेक्शन, ठीक है, डेटाबेस, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में हम कनेक्ट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सर्वर फिर उसके बाद में अपना क्या होगा? डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या देंगे हम? मान लो प्रोडक्ट, नहीं कर्ड एपीआई दे देते हैं, कर्ड एपीआई। और नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्टेड कनेक्शन, ट्रस्टेड
कनेक्शन ट्रू, और कुछ बचा है मल्टीपल मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट, ये भी क्या होगा अपना, ट्रू होगा। रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, सेट। अब इसके बाद में एक और होगा, क्या होगा, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू। यहाँ पे हमने ये वाला लगाना है। ठीक है। अब हम जैसे ही मैं डेटाबेस MS SQL को ओपन करूँगा, लेकिन हमने अभी जो रन किया था इसको, अगर एक बार चेक करके देखते हैं इसने, ठीक है, स्वैगर इंडेक्स, जो अपना सर्वर नेम है ना, इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल A, इसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर देना है, यहाँ पे, ठीक है, और इंडेक्स .html। अच्छा एरर दे रहा, कोई नहीं, सस्पेगल, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में ये डन हो गया अपना, ये एक गेट API डन हो चुकी है। हम गेट बाई आईडी, मान लो टेबल है या फिर किसी आईडी के बेसिस पे हमें डेटा चाहिए, आईडी 5, मतलब कि जो 5 होता है, जैसे प्रोडक्ट आईडी, 5, 5, मतलब कि जो 5वें नंबर का प्रोडक्ट है वो चाहिए मुझे आईडी बेस पे। तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक असिंक टास्क एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट के बाद में क्या करूँगा, कहाँ से चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट से, ठीक है। और इसको क्या करूँगा, गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, और इंट आईडी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फिक्स फॉर्मेटिंग, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। कोई नहीं, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, आईडी के बेसिस पे लेंगे, एक्शन रिजल्ट ले लिया प्रोडक्ट, और तुम्हारा गेट प्रोडक्ट इंटीजर आईडी ले लिया। तो एक वेरिएबल बनाएंगे, वेर प्रोडक्ट, और क्या होगा ये, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स
डॉट फाइंड असिंक आईडी। ठीक है, जैसे ही हमारी आईडी आ गई है, अब क्या करेंगे, इफ़ जो हमारे जो प्रोडक्ट है हमारा इक्वल टू नल, अगर नल हुआ मतलब कि कोई ऐसी आईडी दी जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो भाई हम उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, वो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। छोड़ो नल, तो हमें क्या रिटर्न करके देना है, रिटर्न नॉट फाउंड। भाई मिल ही नहीं रहा। अगर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है अपना इसके अंदर आ चुका भी है, हमने यो वेरिएबल लिया था प्रोडक्ट, अवेट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से, प्रोडक्ट टेबल, जो डेटाबेस की प्रोडक्ट टेबल है वहाँ से लिया, फाइंड असिंक मतलब कि हमने एक आईडी बेस को फाइंड किया है। और एक दूसरा था फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट असिंक, उसमें क्या होता है जब हम किसी कंडीशन बेस पे डेटा को फैच करें, और इसमें बिना हम आईडी के बेसिस पे ले रहे हैं इसमें। तो अपना ये हो चुका। अब इसके बाद में क्या आएगा अपना, नॉट फाउंड कर दे, नहीं नहीं नहीं, बैड रिक्वेस्ट देनी है, मतलब 404। अब अगर नहीं है तो रिटर्न को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया, ये इसकी वजह से था, रिटर्न नहीं किया था ना हमने। तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं हम, बाई आईडी। अब ये हो गया हमारा पोस्ट गेट का काम डन। नेक्स्ट आता है अपना पोस्ट। पोस्ट में क्या करते हैं हम, पब्लिक असिंक टास्क, पब्लिक असिंक टास्क, और इसमें क्या करेंगे, एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट किसके साथ में, प्रोडक्ट अपनी एंटिटी है। और इसमें क्या लिखेंगे हम, क्रिएट प्रोडक्ट, या फिर ठीक है क्रिएट प्रोडक्ट ले लेते हैं। नहीं भाई, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आ जाएगा तो क्रिएट प्रोडक्ट। और अपने जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके साथ में हम क्या गेम खेलने वाले हैं, इसके साथ में बोलेंगे कि भाई पहले तो हम देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट, हाँ 1 सेकेंड हो गया, कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, हमने क्या कर लिया, अभी प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवेट, अभी प्रोडक्ट जो ना पाइपलाइन के अंदर है, मतलब कि अभी डेटाबेस की टेबल में है ना, सेव नहीं है उसमें, बस ऐड कर रहे हैं। तो अवेट अवेट कॉन्टेक्स्ट सेव असिंक, ठीक है। अवेट जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अब हमने सेव कर दिया है, तो अपना क्या हो गया, ये प्रोडक्ट सेव हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्रिएटेड एक्शन, किस पे करेंगे हम, इस पे करेंगे, गेट, किस पे करेंगे, जो आईडी होगी ना, पर्टिकुलर आईडी के बेस पे ही हम इसको रिटर्न करेंगे। आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी प्रोडक्ट, ठीक है।
हमने इस वाले का ले लिया ये। अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा, डन हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है पुट वाला। यार एपीआई बनाना जो है ना, बेशक ये बहुत सिंपल है लेकिन डिफ़िकल्ट तो रहता ही है। पुट एपीआई बनाते हैं, पब्लिक असिंक टास्क एक्शन रिजल्ट, और इसमें क्या लिखेंगे, अपडेट प्रोडक्ट इंट आईडी प्रोडक्ट, ये वाला अपना, ठीक है। where await फाइंड असिंक, हमको क्या करना, आईडी बेसिस के उसको फाइंड करना पुट पे, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं एकदम से, तो क्या करना होगा हमको, तो ये तो हम लगा नहीं सकते कि भाई फाइंड करना फिर उसके बाद में करेंगे। तो अभी हम करना इफ आईडी नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, अरे यार, प्रोडक्ट डॉट आईडी, आईडी रिटर्न करेंगे बैड रिक्वेस्ट। अगर जो हम अपडेट करें किसी आईडी के बेस पे, अगर वो आईडी, मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, मैं आईडी नंबर 5 को अपडेट करना चाहता हूँ लेकिन डेटाबेस में है ही नहीं 5, तो उसको बोल देगा मतलब कि 5 है ही नहीं या फिर मैच नहीं हो रही आईडी। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने हैश में कोई लाइक की बेस्ड हमने एक आईडी बनी हमारी टेबल की, तो उस आईडी में जैसे न्यूमेरिक, मैं क्या एग्जांपल दूं, अभी तो हम न्यूमेरिक आईडी बनाएंगे। मान लीजिए आईडी इस तरीके से बनी है आपकी, ये आईडी और कोई दूसरी आईडी अगर मैच होगी तभी ही हम डेटा को अपडेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर मैच नहीं की तो वो क्या बोलेगा, बैड रिक्वेस्ट दे देगा 404। शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ स्लो स्लो। ठीक है, इतना डन हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की, और डॉट स्टेट इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। अभी हमारे क्या ये मॉडिफाइड है, सेव नहीं हुआ है अभी, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको सेव करने की। तो ट्राई करेंगे अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक। ठीक है, अब हमने ट्राई करा, ट्राई के बाद में हमारा कैच आएगा, कैच db अपडेट
DB अपडेट कॉन्करेंसी एक्सेप्शंस, जो कैच होगा DB अपडेट कॉन्करेंसी एक्सेप्शन होगा। मतलब अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट है तभी हम अपडेट कर पाएंगे, अगर नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न नॉट फाउंड कर देंगे। भाई बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है यार। ठीक है, इफ product exists ID। ओके, अगर प्रोडक्ट की ID एग्जिस्ट होती है तो हम क्या करेंगे, इसको देन रिटर्न करेंगे हम नॉट फाउंड में, रिटर्न करेंगे नॉट फाउंड। अगर ID नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड। लेकिन इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट वाला ये बनाना होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। प्राइवेट बूल प्रोडक्ट exists integer ID return context डॉट, जो प्रोडक्ट्स की हमारी डेटाबेस वाली टेबल है, प्रोडक्ट्स डॉट नहीं, ठीक है। अब ये वाला अपना क्या हो गया, ये वाला एरर चला गया, नॉट फाउंड। ठीक है, ये डन हो गया। अगर वरना अगर मिल जाता है, क्या बोलते हैं, अगर एग्जिस्ट भी करता है तो हम क्या करते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है लेकिन मैच नहीं है, आईडी है लेकिन मिसमैच है, तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। नहीं यार, if okay sit, ठीक है। अब इतना हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न में क्या दे देंगे, यहाँ तक कैश ये डन है। अभी हमारी एक एरर है ना ये वाली, तो इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न नो कंटेंट। नो कंटेंट का मतलब है कि भाई हमने अपडेट कर दिया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये 204 आपका जो वो होगा स्टेटस वो दे देगा। अपना ये डन हो चुका है, इसको हम सबसे नीचे ले लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं,
HTTP डिलीट कर लेते हैं। पब्लिक async 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 task IAction result delete delete product int id ठीक है। अभी हमने ये बना लिया एक्शन मेथड। अब इसमें हम परफॉर्म करेंगे। हम करेंगे where product equal to await context dot products dot find async id, ठीक है। if प्रोडक्ट नल, अगर हमारा प्रोडक्ट नल हुआ तो क्या रिटर्न कर देंगे हम? नॉट फाउंड। भाई हमें आईडी मतलब कि जो आईडी आप डिलीट करना चाहते हो वो है ही नहीं, तो हम कहाँ से करें? हम लोग बोल देंगे नॉट फाउंड है भाई, नहीं है, फोर नॉट फोर। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, और क्या रिमूव क्या कर देंगे हम? प्रोडक्ट को, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर हमने वो आईडी फैच कर ली है। प्रोडक्ट जो वेरिएबल है उसको हमने कर दिया। अब इतना हो गया। ओके, अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट, अब हमारा क्या हो जाएगा? डेटाबेस में सेव चेंजेस डन हो जाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिटर्न में कर देंगे नो कंटेंट, रिटर्न नो कंटेंट। भाई अब डन हो चुका है, अब कोई कंटेंट नहीं बचा है। अब अपना हो गया ये डन। एक बार देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा। मे बी प्रोग्राम डॉट सी एस की वजह से आएगा, कन्फिग्रेशन नहीं है। तो अपना गेट मेथड का सारा डन हो चुका है। मे बी एक्सेप्शन देगा। ये दे रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये अपना दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे, रिडक्शन ऑथराइजेशन मैप कंट्रोलर्स, ठीक है, रन। ठीक है। ऐड सर्विसेज, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ऐड बिल्डर डॉट सर्विसेज, और इसके बाद में डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसको किससे करेंगे हम? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमने डेटा में बनाई है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ये हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे? गड़बड़ है भैया, गड़बड़। कोई नहीं, करते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट, फिर ऑप्शंस,
ठीक है। डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, फिर क्या करेंगे हम, बिल्डर डॉट गेट कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके बाद में गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद में डिफ़ॉल्ट, मतलब अपना ये वाला ओके। यहाँ से सेव ऑल, सेस बकल, एक सेकंड, हमने जैन किया था ना, ओके। तो अभी हम कहाँ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक मुझे एरर समझ में नहीं आ रही, मतलब कि यहीं पे कुछ तो कॉन्फ़िगर मिस कर रहे हैं हम। देखते हैं क्या बताता है ये। ओके ओके, सॉरी, हमने ये ऐड करना भूल गए थे। ये जो ओपन एपीआई है ना, इसको चाहे रहने दो या फिर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सही। हाइट कुछ तो है भाई। तो क्या करेंगे, 1 सेकेंड, हमने शायद ये जैन वाला, ठीक है कोई नहीं, टूल्स पे जाएंगे, निगेट पैकेज, पैकेज मैनेजर, ऐड माइग्रेशन इनिशियल, some unicode character file could not be saved current code पे, do you want to, ठीक है, रिसेप्ट चाहते हैं। अपडेट डेटाबेस, keyword not supported, okay, this keyword not supported, multi-active। तो गाइज हमने ना कुछ गलतियाँ की थी।
जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसमें हमने स्पेस दिया था, ये देख रहे हो यहाँ पे स्पेस है, क्योंकि ये ना केस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा लेता है, तो मैंने उसको कमेंट किया हुआ है, तो केस सेंसिटिव की वजह से मे भी हो सकता है। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे जो अपना कोड है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन हम एक चीज़ भूलते गए थे। क्या? ये सारे हम भूल गए थे, कोई भी हमने यूज़ नहीं किया। और जो अपना नॉट फाउंड है, इसको नॉट फाउंड कर लेना आप, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नल होगा तो हम क्या दिखा देंगे उसको, नॉट फाउंड। इसको अपडेट करना आपको किस में करना है, गेट में, ठीक है। और दूसरा आपको अपडेट करना है डिलीट वाले में, डिली हो गया था स्पेलिंग, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं ना, इसको दोबारा से माइग्रेशन करते हैं, इनिशियल वंस कर देते हैं इस बार नेम। और डेटाबेस को अपडेट कर देते हैं। देन रन करके देखते हैं। ये है, हाँ, ये अपना आ चुका है। तो हम छोटी छोटी गलतियाँ किए थे, गलती एरर नहीं थी, केस सेंसिटिव था, जो हम चीज़ों को भूल गए थे, शायद हम लाइव नहीं थे। तो अब गेट प्रोडक्ट इस पर ट्राई करेंगे तो गेट मिल जाएगा हमें, लेकिन अभी गेट है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से, कैंसिल करते हैं, वो लोड रहेगा वरना। अभी हम क्या करते हैं, पोस्ट में करते हैं, 0 ID 0 कुछ भी नहीं देगा, पोस्ट में करते हैं। दूसरी चीज़, ये तो अपनी API ओपन हो चुकी है, हम जाएंगे यहाँ पे, इसको जैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड था, 1 2, ये डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे हमने किस नाम से किया, कर्ड, सिंपल कर्ड नहीं, कर्ड API, इस नेम से ये वाला था अपना। टेबल्स में जाएंगे, ये रही अपनी प्रोडक्ट वाली टेबल, ठीक है। अभी कोई डेटा नहीं है, तो हम यहाँ से API के हेल्प से डेटा को पोस्ट करेंगे। तो इसको मैं अभी ऐसे कर देता हूँ, पोस्ट करते हैं, राइट। आईडी हम नहीं देते, क्योंकि जब हम UI में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आईडी थोड़ी देना, हाँ जी यूज़र 1 डाल 2 डाल नहीं देंगे ना, तो हम डायरेक्टली ऐसे देते हैं, एरर देगा नहीं देगा। नेम एप्पल, ठीक है, और एप्पल का प्राइस है 80, दिस इज ए गुड एप्पल, ठीक है, सबमिट किया। तो रेस्पॉन्स बॉडी की क्या मिल गया हमारा, 201, ID 1 आ गई है, 80, दिस इज़ ए गुड एप्पल, ठीक है। हम ऐसे ही और कर देते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐड कर देते हैं, ठीक है। एप्पल की जगह मैंगो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, मैंगो, इसको 90 दे दो, इसको 70 दे दो, बनाना, ठीक है। और इसको दे देंगे हम 60, और इसमें लिख देंगे स्मॉल, दिस इज गुड एप्पल, फेयर कर देंगे, मतलब कि थोड़ा सस्ता है ना, फेयर,
अब इसको हम दोबारा से सबमिट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, एरर देगा नहीं देगा। फोन नॉट फॉर सेशन। ओके 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 ओके। ओके, ट्रेस आईडी, द प्रोडक्ट फील्ड इज रिक्वायर्ड। और हमने क्या बोला है, लाइन नंबर 5। छोड़ो, हम ध्यान ही नहीं देते, हम 1-1 करके करेंगे। ठीक है, बनाना हो गया। और एक साथ हमको करना नहीं है, क्योंकि एक साथ नहीं लेगा ना यूजर, तो बल्क में थोड़ी अपडेट करेंगे। मैंगो 3 आ गए अपने। एक बार डेटाबेस में भी देख लेते हैं। मैसेज लेवल, हाँ, तीनों आ चुके हैं। एप्पल आ चुका है, और बनाना, मैंगो, प्राइस ये है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए हमको एपीआई यहाँ पे चेक, सॉरी पोस्टमैन खुल गया, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं गलती। ठीक है यार, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, गेट बाय आईडी। अब ट्राई इट, मैं आईडी नंबर 3 दूंगा। जैसे मैं एंट्री करूंगा, आईडी नंबर 3 मैंगो आ चुका है। पुट आईडी नंबर 3 को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आईडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम किस आईडी को कर रहे हैं। नेम, बिग एप्पल कर देता हूँ, बिग एप्पल। प्राइस कर देता हूँ 1000, और इसमें कुछ भी डाल देते हैं हम। ठीक है, अब इसको अपडेट करेंगे। ये आपका अपडेट हो चुका है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं गेट वाले से। ऊपर एग्जीक्यूट, तो अपने सारे गेट आ जाएंगे। ये देखो, ये अपडेट होके आ गया ना, बिग वाला, बिग एप्पल। और अगर हमें डिलीट करना है, डिलीट, हमें डिलीट कर, ट्राइट 3 डिलीट हो चुका है। और इसके बाद में मैं दोबारा से करूँगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि नहीं है, ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। देखो, नॉट फाउंड, फॉर नॉट फॉर। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पे जो अपने 3 दिख रहे हैं ना, ये दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, 2 दिखाई देंगे अब। मतलब अपना बैकएंड डन हो चुका है। और डेटाबेस में भी देख लेते हैं भाई अब कितने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। और इसके बाद में ये अपना सही चल रही है, मतलब एपीआई वगैरह सब कुछ सही चल रही है। तो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर था, एकदम कुछ एरर आए थे, वो कीवर्ड की वजह से थे। ओके, तो अब हम इसको यूआई के साथ कनेक्ट करेंगे, वो होगा अपना एंगुलर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेज दें। एक कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लाइव टू लाइव चलेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन और मेरी कम्युनिकेशन साथ के साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू द कमेंट।
बाय बाय।